अब जो नेक्स्ट है बेटा वो है रैंडम एरर्स। जो रैंडम एरर्स होते हैं, दीज आर दोज एरर विच ऑकर इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। मतलब ये इरेगुलरली एक्ट करते हैं, इनका कोई एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं होते हैं। जैसे सिस्टमेटिक वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, ये इरेगुलरली एक्ट करता है। दे आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। मतलब रैंडम मतलब वो रैंडमली साइन भी चेंज होता रहता है उनका और साइज भी। साइन मतलब कई बार अभी आपने मेजर किया तो वो मान लो पॉजिटिव है, अगली बार मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। जैसे मान लो अब आप हमें पता बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अभी आपने मान लो मेजर किया किसी टेक्निक से इसको, तो मान लो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, ठीक है। और अगली बार इसी वैल्यू को मेजर किया आपने तो मान लो 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। तो देखो अब यहां पर क्या था, ये पॉजिटिव था, अब यहां पर क्या होगा, तो कम हो गया, नेगेटिव एरर है, ठीक है। और कई बार क्या है बेटा साइज, साइज मतलब अभी देखो डिफरेंस कितना है, 0.01 का डिफरेंस है, यहां पर भी कितना है 0.01 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन मान लो अभी आपका 9.8 है, एक बार मेजर इतनी ये तो एग्जैक्ट है, अभी आपने मेजर किया तो जैसे मान लो 9.79 है, अगली बार मेजर किया तो हो सकता है 9.72, तो अभी कितना 0.01 का डिफरेंस था, अब कितना डिफरेंस हो गया 0.08 का डिफरेंस हो गया, वो भी नेगेटिव, पीछे मतलब पीछे चली हुई है। तो ये एरर्स होते हैं रैंडम एरर्स, ये कई बार अपना साइन ना ही साइन इनका फिक्स होता है, ये समटाइम इट इज पॉजिटिव, समटाइम इट इज नेगेटिव, समटाइम इट इज स्मॉल, समटाइम इट इज बिग, ठीक। और ध्यान एक बात और ध्यान देना बेटा, जो रैंडम एरर्स होते हैं वी डोंट नो द कॉज ऑफ दीज एरर्स। हमें ये तो अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ जाती है, एकदम से चेंज आ जाती है, उस चेंज के कारण जो एरर होगा उसको एरर को क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एरर्स। जैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सडनली कोई ट्रेन गुजर जाती है तो उस ट्रेन से क्या होती है बेटा, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन से एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप होगा उसमें भी क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, उसके कारण हो सकते हैं। या कई बार हो सकता है बेटा एकदम से बिजली जो उसका वोल्टेज बढ़ गई एकदम से, तो फ्लक्चुएशन के कारण भी क्या सकती है बेटा, एक्सपेरिमेंट में चेंज आ सकती है। अब इन एरर को कैसे जब जिस एरर का कारण का पता नहीं होगा तो उसको हम मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है बेटा, तो फिर उस केस में बेटा हम क्या करते हैं, हम जो भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को हम बहुत बार रिपीट करते हैं, और जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं उन सब का क्या करते हैं बेटा, हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। जैसे हमारे पास मान लो एक बार मेजर की तो A1 आ गई, दूसरी बार मेजर की तो A2, तीसरी बार मेजर की तो A3 एंड सो ऑन AN। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का अर्थमेटिक मीन इन सबको प्लस करेंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे। अगर आपने 10 बार ऑब्जर्वेशन ली होंगी तो तुम 10 वैल्यू को मेजर करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर n वैल्यू मेजर ली है तो उसको 1/n मतलब n से, तो ये अर्थमेटिक मीन लिया बेटा, A1 + A2 + A3 + ON अपॉन n। तो जो एरर है वो कितने गुना कम हो जाता है, 1/n टाइम्स कम हो जाते हैं। अगर आप 10 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो जब अर्थमेटिक मीन तो उसको 10 से भाग करें तो कितने गुना कम हो जाए, 1/10 टाइम। अगर आपने 20 ऑब्जर्वेशन ली है उनका अर्थमेटिक मीन लिया तो कितने गुना कम हो जाएगा, 1/20 टाइम्स कम हो जाएगा। इस तरह से बेटा हम अर्थ रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा एरर है बेटा वो है ग्रॉस एरर्स। ये जो ग्रॉस एरर है इसको हम पर्सनल एरर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एरर होता है इट इज ड्यू टू द शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्वर होगा बहुत ही केयरलेस होगा, तो उस वजह से ये एरर आता है बेटा ग्रॉस एरर। जब केयरलेस होगा तो इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से सेट नहीं करेगा, जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, जल्दी रीडिंग नोट करेगा, या फिर कैलकुलेशन में ही गड़बड़ी कर देगा, तो उस वजह से भी क्या आते हैं बेटा एरर आते हैं। उन एरर्स को क्या बोल सकते हैं बेटा हम, ग्रॉस एरर्स। और इन एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम, व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर एंड मेंटली अलर्ट। जब जो ऑब्जर्वर सिंसियर होगा और मेंटली अलर्ट होगा तो इन एरर को क्या कर सकते हैं बेटा, ग्रॉस एरर को कम करते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द एरर्स। अब इसके बाद बेटा हम इन एरर्स की कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।